हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन को किया जाता है और किस प्रकार से जो बेसिक तरीका है उसके थोड़ा सा हट के किस प्रकार से सवाल को बनाते हैं, है ना। तो चलिए बताते हैं, टाइम एंड वर्क का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का आज पहला लेक्चर है। 3-4 वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहा है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपसे एक बेसिक तरीका होता है, जो बेसिक तरीके से पहले बात कर लें ताकि आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, तो अगर आपके पास एक कमरा है, ठीक है, आपके पास एक रूम है, ठीक है। अगर आपके पास एक रूम है, अगर आपने इस रूम के लिए किसी मजदूर को लगाया है, ठीक है, पेंट करने के लिए या फिर कलर करने के लिए, है ना, पेंट करने के लिए अगर आप उस मजदूर को लगाए हैं, तो मान लीजिए अगर वो जिस दिन से स्टार्ट करता है पेंट करना, आप कहीं बाहर चले गए हैं, है ना, आप कहीं बाहर चले गए हैं, तो वह मज़दूर इस पेंट चार पूरी दीवार को 4 दिन 2 दिन में पेंट कर लेता है। 4 दिन छोड़िए, 2 दिन लेते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि वह दीवार को 2 दिन में पूरा पेंट कर देता है ना। तो अगर 2 दिन में आप पेंट करेगा तो आप फिर अगर आप उससे पूछें तो भैया एक दिन में कितना दीवार पेंट किए, तो बोलेगा सर मैं एक दिन में आधा दीवार पेंट करता हूँ, है ना। तो यहाँ से एक दिन का पेंट निकल के आएगा, मतलब एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा, 1/2, है ना। 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन का कार्य हाफ हो जाएगा। तो उसी प्रकार ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो हम क्या करेंगे, ए का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, है ना। ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है। तो ए का और बी का दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए काम को करना है, तो ए और बी जब दोनों मिलकर समाप्त करेंगे तो हम दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लें, है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक दिन में जब ये कार्य करेंगे तो कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/6 प्लस 1/12, है ना। 1/6 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम। ठीक है। तो 12 नीचे आ जाएगा मेरा, तो 6 दूना के 12 प्लस 1, ठीक है, बराबर 3/12। अब दोस्तों देखिए, ये एक दिन का कार्य है ना, ये एक दिन का कार्य। अगर आपसे पूछ दे कि ए और बी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कितना आ जाएगा, 12/3, 12/3 तो कट के कितना आ जाएगा, 4 डेज। ठीक है दोस्तों, 4 डेज। लेकिन हमको इस तरह से क्या एग्ज़ाम में करना है, हमको दोस्तों इस प्रकार से एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो चलिए आइए देखते हैं एग्ज़ाम को में हमको किस प्रकार से करना है। इसी सवाल को बताते हैं दूसरे तरीक़ा से। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, एक जिस प्रकार कार्य कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए के सामने 6 लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर उसके सामने 6 लिख देंगे। ठीक है। ए अकेला 6 दिन में कार्य करता है, ये डेज हो गया। ठीक है। और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है। तो बी का कार्य लिख देंगे, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, जो एलसीएम हमारा निकल के आ रहा है 12 और नीचे 12, वही तो हमारा टोटल वर्क आ रहा है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम 12। ठीक है। जो एलसीएम अपना निकल के आएगा वो मेरा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मेरा 12 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम मेरा 12 जो आएगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा टोटल वर्क होगा। ठीक है, टोटल ये मेरा वर्क होगा, है ना दोस्तों। जो मेरा एलसीएम आता है वो क्या होता है, मेरा
वर्क। अब देखिए दोस्तों, अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? हमको यहाँ से ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए का एक दिन का कार्य आप इस साइड लिख लीजिए, इस साइड लिख लीजिए, कहीं भी जहाँ आपको खाली जगह उस साइड लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ए का एक दिन का कार्य जब 12 है तो 12 में 6 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, 2 दिन। अरे 2 दिन नहीं आएगा, एक दिन में 2 कार्य करेगा, तभी तो 6 दिन में 12 कार्य करेगा। अरे 6 का गुणा 2 में लगा देंगे तो 12 आ जाएगा ना। उसी प्रकार से समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि वो 12 दिन में इस कार्य को समाप्त करा, तो वो जाहिर सी बात है एक दिन में एक कार्य करेगा तो 12 दिन में 12 कार्य करेगा। ये अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 6 दिन में 12 कार्य करेगा। अरे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये अकेला एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो दूसरे दिन 4 हो जाएगा, तीसरे दिन 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 दिन का निकालेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे, यहाँ पे डेज है, ठीक है। तो ये उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ए का एक दिन का जब कार्य निकल के आएगा 2, बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 कार्य करता है। तो अब हमको दोनों को, इन दोनों जो कार्य कर रहे हैं इन दोनों को साथ में निकालें, है ना, साथ में लगा लें। तो जब दोनों कार्य साथ में करेंगे तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ए और बी दोनों एक दिन में 3 कार्य करते हैं, है ना, और हमको 12 ही कार्य करना है। तो जब 3 कार्य एक दिन में करते हैं तो दूसरे दिन हो जाएगा मेरा 6 कार्य, ठीक है। तीसरे दिन कितना हो जाएगा? मेरा 9 कार्य। चौथे दिन कितना हो जाएगा? मेरा 12 कार्य, ठीक है दोस्तों। तो कितना दिन लग गया? मेरा 4 दिन लग गया, ठीक है। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डेज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किसी प्रकार से आप करें, आंसर मेरा वही मिलने का है, ठीक है। तो अब देखिए हमको कौन सा तरीका चूज़ करें कि बेटर रहेगा, कौन सा तरीका चूज़ करें कि बेटर रहेगा। अब देखिए, जो ये वाला तरीका है इसमें कितना 1/1/1 करके आ रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। 1-2 सवाल बनाएंगे, ज़्यादा सवाल नहीं बना पाएंगे। तो हमारा यही तरीका बेटर रहने वाला है ना। तो इसी तरीके से आगे के सभी सवाल करते हैं। चलिए आइए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसी प्रकार सबसे पहले ए को लिख देंगे, ए के सामने 10 दिन। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, जबकि बी उस कार्य को, अब हमको कार्य नहीं पता है कौन सा कार्य कर रहा है ना। कार्य निकालेंगे, क्या कर लेंगे? इन दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाता है? 30। अभी जो 30 आ गया ये एलसीएम आ गया। अब देखिए, ये 10 दिन कार्य किया है, 30 कार्य हुआ है, ठीक है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30 में 10 भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, 10 और 3 का गुणा कर देंगे तो 30 आएगा। अब क्यों गुणा करेंगे? ये एक दिन का कार्य निकल के आ रहा है ना दोस्तों। एक दिन में ये 3 कार्य करता है तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा? इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे बी का एक दिन का कार्य निकाल लें, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? जब वो 15 दिन में समाप्त कर देता है कुल कार्य को, तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? कुल कार्य कितना मेरा? 30। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कार्य मेरा 30 है ना। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना समाप्त करेंगे? अब मैं देखिए दोस्तों, दोनों अगर अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, है ना, तो ए 3 कार्य करता है पर डे, बी वही 2 कार्य करता है पर डे, मतलब एक दिन, है ना। अगर मैं दोनों को एक ही कंपनी में मैं लगा दूँ तो अब देखिए दोनों तेज़ी से काम करेंगे। एक दिन में मेरा काम, मतलब जो काम करना होगा या फिर किसी चीज़ को बनाना होगा, किसी चीज़ को बेचना होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा? 5 कार्य, ठीक है दोस्तों। तो एक दिन में 5 कार्य हो रहा, 30 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 6 डेज, ठीक है। 30 में 5 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 6 डेज, ठीक है। अगर आप भाग लगाने में थोड़ा सा असमर्थ हैं तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। एक दिन में 5 कार्य हो रहा है, 2 दिन में 10 कार्य होगा, 3 दिन में, तो इस प्रकार पहाड़ा भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब देखिए सवाल थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट लिख दें, फटाफट अपना पेन उठाइए, लिखिए। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि ए और बी मिलके, मतलब 2 लोग मिलके, दोनों मिलके इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल कार्य निकालेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, जो यहाँ पर एलसीएम आता है टोटल कार्य आ जाता है, ठीक है। तो 12 दूना के 24 या फिर 8 तरीके 24, ठीक है। तो मेरा एलसीएम टोटल कितना आ गया? 24। तो अब देखिए जब 24 आ गया तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? ए एक दिन में कितना कार्य करेगा?
ए एक दिन में, जब वो 12 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेता है, कार्य है 24, 24 में 12 से भाग लगा देंगे तो 12 दूना गया 24, एक दिन का कार्य निकल के आ गया 2। उसी प्रकार से ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए और बी एक दिन में 8 तरीक का 24, ठीक है, 3 आ गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से मेरा 3 आ गया। अब देखिए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अगर अकेला इस कार्य करे हो तो कितने दिन में समाप्त करे। अब हम जानते हैं कि दोस्तों ए एक दिन में 2 कार्य करता है, ठीक है, ए एक दिन में 2 कार्य करता है और ए और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ए का एक दिन का 2 कार्य लिख दूँ ए के नीचे तो बी का कार्य निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। बी 2 कार्य करता है और जबकि दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं तो बचा कौन कार्य, एक कार्य, तो एक कार्य कौन करेगा, बी। या तो फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर एक दिन का कार्य 3 है तो ए का वैल्यू रख देंगे 2 प्लस बी कर देंगे बराबर 3 कर देंगे, फिर बी 2 को इधर ला देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा के, तो फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। लेकिन हमको कॉमन सेंस से कर लेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो बी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, ठीक है, टोटल कार्य कितना है 24, तो उसको जाहिर सी बात है कितने दिन लगेंगे 24, एक दिन में जब एक का वो कार्य वह करेगा वो तो 24 दिन में कितना कार्य करेगा 24 तो, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 40 डेज, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी एक कार्य को 10, 15 तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। ए का सामने ए का कार्य लिखेंगे, कितना कार्य करता है 10 दिन। बी के सामने बी का कार्य कर लिखेंगे, कितना कार्य करता है 15 दिन, ठीक है। सी के सामने सी का कार्य करते हैं, लिखते हैं, तो सी कितने दिन कार्य करता है 18 दिन, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क मेरा आएगा तीनों का एलसीएम 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए बी जो है 10 दिन कार्य करता है, 10 दिन में कुल 90 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए 10 में करें 10 से 90 में भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 9 कार्य। अब बार बार नहीं बताएंगे, 15 से 90 में भाग लगा देंगे 15 से का 90 और 18 से 90 में भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 18 25 90, ठीक है दोस्तों। अब इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं तीनों मिलकर, ठीक है। अब देखिए तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तीनों का एक दिन का कार्य, तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 9 6 15 5 20। तीनों एक दिन में अगर किसी कंपनी में कार्य करेंगे या फिर एक जगह होकर कार्य करेंगे तो 90 कार्य को अब देखिए कितने दिन में कर लेते हैं, तो 20 दिन में कर लेते हैं, तीनों एक दिन में करते हैं 20 वर्ग, ठीक है, सॉरी 20 वर्ग को एक दिन में करते हैं, है ना। तो 90 वर्ग को कितना दिन में करेंगे, 90 से 20 में भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा डबल जीरो कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 सही 1/2 डेज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज के प्रश्न। अब देखिए इसी प्रकार तरीके से हम लोग अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न छूटा है, अब ये तो केवल आपका बेसिक था, आपको समझाने के लिए किस प्रकार से हम लोग सवाल को बनाते हैं, है ना। तो अब देखिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के जो अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, उस टाइप के प्रश्न हम लोग अगले इस लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।